हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा कंसेप्ट। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कहाँ तक हम पहुँचे थे कि हमने ये किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में व्हाट इज़ एग्जैक्टली परम्यूटेशन इज़। हमें ये पता चला था कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शंस। सो अब ये जो परम्यूटेशन है उसकी अगर मुझे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, हमने ये देखा कि किस हिसाब से 3 डिजिट्स के नंबर्स या फिर कोई कोड हो या फिर कोई सिग्नल फॉर्म करना हो, फ्लैग्स को अरेंज करना हो, तो कैसे हम कर सकते हैं ये सब हमने देखा। डिजिट्स किस तरीके से दिए हो कि अगर रिपीटेशन हो तो क्या होता है, रिपीटेशन के बिना क्या होता है। बट अगर हमें परम्यूटेशन की डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो अब ये क्या होता है। फॉर परम्यूटेशंस इसका बहुत ही सिंपल मतलब मैंने आपको सिखाया था अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट्स किसकी होती है? तो अरेंजमेंट्स में होता क्या है कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लाइक वी हैव टू अरेंज आर थिंग्स इन array. We have to arrange n things in r places. अब क्या होता है कि n things in r places, तो इसको क्या बोलते हैं? permutations for n things in r places for n things इन आर प्लेसेस। सो उसको बोलते हैं ऐसा कुछ एन पी आर, परम्यूटेशंस फॉर एन थिंग्स इन आर प्लेसेस। अब क्या होता है कि अगर आपके पास, आप ऐसा सोचो कि भी 3 प्लेसेस है, ठीक है, अब 3 प्लेसेस में आपको 10 बंदों को बैठाना है। तो पहले प्लेस पे 10 ऑप्शन है आपके पास, वो आपको समझ में आया कि 10 बंदों में से कोई भी एक बंदा उठा के आपने बैठा दिया। सो 10 ऑप्शन है। सो नाउ फॉर द सेकेंड प्लेस द ऑप्शन विल बी डिक्रीज, एक ऑप्शन कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी 1 person हैज बिन फिक्स्ड विद द फर्स्ट प्लेस। सो इट इज 10 - 1, तो वो होगा 9। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे सेकेंड प्लेस पे अरेंज करना है तो ऑलरेडी आपने 2 बंदों को फिक्स कर रखा है फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस। सो ऑब्वियसली नाउ फॉर द थर्ड प्लेस इट विल बी 9 - 1, 8 हो जाएगा। मतलब 10, 9, 8 विच इज लाइक 10, 9, 8। और एज जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल सीखा है कि जो भी हम यहाँ पे पॉसिबल वेज फाइंड करते हैं, प्रोबेबल वेज फाइंड करते हैं, तो उसमें जो भी आंसर आता है वो हमें मल्टीप्लाइड करना होता है। मतलब 10 × 9 × 8। तो उस हिसाब से 10 × 9 × 8। अब ये हर बार होगा कि अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी है, सपोज आप n की बात कर रहे हो, सो नाउ फॉर द फर्स्ट प्लेस n ways because n persons are given for r places। ठीक है, तो उसी हिसाब से नाउ फॉर द सेकेंड प्लेस यू आर हैविंग n - 1 ways। ठीक है, फिर आएगा आपके पास n - 2, n - 1 - 1 मतलब n - 2। अगर मैंने यही यहाँ पे सोचा कि नाउ फॉर द 1, 2, 3, 4 अप टू आर प्लेसेस क्या होगा? अगर ये फर्स्ट प्लेस है तो फॉर द फर्स्ट प्लेस वी आर हैविंग n ways, फॉर द सेकेंड प्लेस वी आर हैविंग n - 1 प्लेस, फॉर द थर्ड प्लेस वी आर हैविंग n - 2। दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस पे n - 3 होगा। तो अगर मुझे दिया है आर्थ प्लेस, बिकॉज आर प्लेसेस है मेरे पास, तो बहुत ही ध्यान से कि सेकेंड प्लेस, सो n - 1 हुआ, जितने भी नंबर का प्लेस है उससे एक कम है। थर्ड प्लेस,
सो इट इज n-2 हो गया, मतलब आर्थ प्लेस के लिए n माइनस क्या आएगा, फोर्थ है तो 3 है, सो इट इज n माइनस एक कम होगा r से एक कम, सो इट इज n माइनस r प्लस 1 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से टोटल वेज अगर मैंने लिखा, टोटल possible ways or we can say total permutations, so वो हो जाना है n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, कि ये तो मैंने चलिए r तक ले लिया तो आपको समझ में आया, लेकिन अगर मैंने ऐसा ले लिया होता, फॉर एग्जाम्पल 7 persons 3 places, सो उस हिसाब से n is 7 r is 3, तो हम आंसर किसका लिख रहे हैं, सो दिस इज लाइक 7p3। हमें जो आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे n persons थिंग्स और पर्सन्स वॉट एवर द थिंग इज गिवन, मतलब आपको जो भी दिया हो, कुछ चीजें अरेंज करनी है या बंदों को अरेंज करना है, सो n persons और n थिंग्स इन r प्लेसेस, तो उसी हिसाब से यहाँ पे है 7 persons and 3 places, तो ये हो गया 7p3। ठीक है, 7 इज द वैल्यू ऑफ n, 3 इज द वैल्यू ऑफ r, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आएगा 7 वेज, यहाँ पे आएगा 7 माइनस 1 विच इज 6 वेज, एंड यहाँ पे आना है 7 माइनस 2 विच इज 5 वेज, मतलब आंसर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, ये मेरा आंसर आना है। तो उस हिसाब से हमें ये समझ में आया 7 इंटू 6 इंटू 5, मतलब स्टार्टिंग विथ 7, starting with 7 we have to write down 3 values in decreasing way or decreasing order, and that too consecutive values, and that too 3 values। तो उस हिसाब से यहाँ पे ध्यान से देखिए, starting with 7, 3 values in decreasing order, 7 6 5, and that is 2 consecutive values, तो 7 and 6 and 5, तो ये आंसर है हमारे 7p3 का। मतलब अगर मुझे ऐसा पूछा है 7p3, so which is 7 into 6 into 5, ठीक है, तो अगर अब मुझे ऐसा पूछा है 8p2, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग विथ 8, ठीक है, 2 वैल्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे 7p3 था तो 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे 8p2 है तो 2 वैल्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दैट 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज, सो इट इज 8 into 7। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ पूछा होता np3, मतलब ये n की अननोन नंबर की बात हो रही है लेकिन 3 वैल्यूज है, तो इसमें आएगा n, उसके बाद n-1 n-2। अगर मुझे ऐसा कुछ पूछा है 15p4, ठीक है, तो क्या आएगा, दिस इज 15 स्टार्टिंग विथ 15, 4 वैल्यूज इन कंसेक्यूटिव वे एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, 15 14 13 and 12, वॉट एवर द आंसर इज, बट ये हो रहा है हमारा सम। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर अब मुझे n से लिखना है तो ये हमारी फॉर्मूला तो हो रही है, लेकिन उन लोगों ने एक और फॉर्मूला दी है। अभी तक हमें क्या समझ में आया कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स का मतलब n थिंग्स या n पर्सन्स टू बी अरेंज इन r प्लेसेस, सब में एक एक पॉसिबल वेज जो भी है वो कम होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज एक कहीं पे फिक्स हो गया तो एक कम ही होगा, इसमें रिपीटेशन ही होगा जब आप पर्सन्स को या कोई चीज को वहां पे बैठाते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे n, n-1, n-2 उस तरीके से आएगा। अब ये सारी चीजों में उन लोगों ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है एंड दैट इज कॉल्ड
फैक्टोरियल। जो नई चीज आई है वो है फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है? सो फैक्टोरियल के लिए जहां पे भी हम लिख रहे हैं n, वो होता है n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब होता क्या है फैक्टोरियल में कि अगर मुझे बताया गया 3 फैक्टोरियल, सो इट इज नथिंग बट 1 into 2 into 3। अगर मुझे बताया गया 6 फैक्टोरियल, सो इट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। मतलब बहुत सही है कि जितने भी फैक्टोरियल आपको पूछे गए हो 1 से स्टार्ट करके यू हैव टू गो टिल द वैल्यू इटसेल्फ। 3 फैक्टोरियल मतलब आप 3 तक गए, 6 फैक्टोरियल मतलब आप 6 तक गए। अगर मुझे पूछा गया होता 7 फैक्टोरियल, ठीक है, so it is 1 into 2, this is not for negative numbers, this is not for zero, not for fractions, ये सिर्फ और सिर्फ belongs to and natural numbers के लिए है, because the number of persons or number of places or number of things cannot be like negative, zero, fraction, irrational, ये सब values नहीं होती, मतलब सिर्फ positive natural numbers ही यहाँ पे आएंगे। so उस हिसाब से this is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। अगर मुझे कुछ ऐसा सूझा 1 to 6, so that is 6 factorial into 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ सूझा होता, ठीक है, अगर मैंने लिखा होता 8 फैक्टोरियल, ठीक है, लेकिन अब 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे चाहिए 7 तक, मतलब 8 फैक्टोरियल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा अपॉन 8, बिकॉज मैंने एक वैल्यू ज्यादा रखी तो अब वो एक वैल्यू मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी। अगर 8 फैक्टोरियल हम सोचें, सो दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमें इतना ही चाहिए, बट मैंने एक्स्ट्रा लिखा into 8, so this is upon 8, so 1 to 8 is 8 factorial, so this is 8। तो ये हो रहा है 7 फैक्टोरियल का दूसरा फॉर्म। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा कुछ समझ में आया कि अगर मैंने लिखा है n फैक्टोरियल, ये सोचिए आप, ठीक है, सो दिस इज, बहुत ही ध्यान से, 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 into 6 फैक्टोरियल, सो दिस इज n into n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैंने लिखा यही 7 मतलब n फैक्टोरियल, दिस इज 7 के बदले हमने लिखा 8, so it is n plus 1 factorial upon 8 itself is n plus 1। ठीक है, अगर मुझे समझना है कि what is n factorial तो वो भी आप समझ सकते हो, it is 1 into 2 into 3 into 4 up to n। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा है n minus 1 factorial, so it is 1 into 2 into 3 into 4 up to n minus 1। ठीक है, अगर मैंने लिखा n plus 1 factorial, so this is 1 into 2 into 3 up to n and n plus 1। ठीक है, इसमें भी अगर मुझे आगे की वैल्यू लिखनी है, so this is n minus 1 till n। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमें कंसेक्यूटिव फैक्टोरियल के फॉर्म में, ये कंसेक्यूटिव हो गया जैसे कि n फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल में n minus 1 तक का तो है, एक एक्स्ट्रा वैल्यू है n। n फैक्टोरियल में n plus 1 तक नहीं है, n तक है, तो हमने n plus 1 मल्टीप्लाइड किया है, n plus 1 डिवाइड किया। ठीक है, तो अब उस हिसाब से अगर हम सोचें, यहाँ पे ये फैक्टोरियल वाली कैलकुलेशन अगर हम सोचें, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है कि अगर मैंने ले लिया 7p3 whose answer is 7 into 6 into 5, जो हमने सीख लिया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर मुझे चाहिए फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है 7 6 5, मतलब 4 3 2 1 नहीं है,
So it is 4, 3, 2 and 1 मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. हमने गुणाकार किया, भागाकार किया, तो तब जाके समझ में आया कि जिसका गुणाकार किया है, जिसका भागाकार किया है, वो तो कैंसिल ही हो जाना है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इज एक्चुअली, ये अगर मुझे लिखना है, सो दिस इज 7 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 4, 3, 2, 1 मतलब 1, 2, 4 which is 4 factorial, or we can say this is 7 factorial upon what is 4, 7 minus 3. मतलब अगर हम उस हिसाब से सोचे, so 7 is your n, 3 is your r. तो अगर उस हिसाब से सोचा जाए, so what is npr? This is n factorial upon n minus r factorial. ठीक है, एक और चीज, r is less than n. अब ये क्यों? बिकॉज अगर r की वैल्यू लेस मतलब n से ज्यादा हो जाएगी, इक्वल्स टू n चलेगा, r इक्वल्स टू n भी चलेगा. अब आप सोचोगे कि अगर इक्वल्स टू n है तो n माइनस r मतलब n माइनस r equals to n minus n. अगर r is equals to n, so this is 0. But what is 0 factorial? So 0 factorial का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, so that value can be taken as 1. ठीक है, 0 factorial वो एक्चुअली हम लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज कहाँ पे n में, मतलब हम पॉजिटिव नंबर्स के बारे में सोचते हैं. लेकिन अगर आपके पास जीरो आया, नेगेटिव तो आना ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जीरो आया, नेगेटिव क्यों नहीं आना है, वो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये देखिए, r लेस देन n है, मतलब n बड़ा है. तो n बड़ा है तो r की वैल्यू के हिसाब से कभी भी n माइनस r नेगेटिव नहीं आना है, और n तो ऑलरेडी बिलोंग्स टू n है, r भी बिलोंग्स टू n होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ पर्संस जो भी आपको दिया हो वो कभी भी नेगेटिव, जीरो या फिर इरेशनल, ऐसी कोई फ्रैक्शन, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी. तो उस हिसाब से अगर आपको दिया है 0 फैक्टोरियल तो वो होना है 1. ये आपको डायरेक्टली दिया गया है, कोई प्रूफ नहीं चाहिए. आप इतना समझ सकते हो कि 0 फैक्टोरियल का बहुत ही सिंपल सा मतलब, आपको कुछ नहीं करना है. सो कुछ नहीं करना है तो 1 आंसर तो है ही. सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1. तो उस हिसाब से अगर अब मुझे लेना है, ठीक है, अगर मुझे लेना है 10p2, ये तो चलिए सही है कि मुझे आता है कि व्हाट इज 8p2, 8 into 7. सो उस हिसाब से व्हाट इज 10p2 विच इज 10 into 9. लेकिन अगर मैंने फॉर्मूला प्लेस करी ये वाली, ठीक है, सो 10p2 इज 10 फैक्टोरियल बिकॉज n इक्वल्स टू 10, r इक्वल्स टू 2. सो इस हिसाब से 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या होना है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा, ध्यान से, 10 फैक्टोरियल इज 1, 2 अप टू 10 अपॉन 8 फैक्टोरियल इज 1, 2 अप टू 8. ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 1 to 8 मतलब 1, 2 TO2 वाला 2, हाँ. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 8, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 8. ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज कैंसिल होनी है. ठीक है, दिख रहा है हमें यहाँ पे कि ये वैल्यूज कैंसिल हो रही है, 1 to 8, 1 to 8. सो बचा क्या, 9 and 10. लेकिन मुझे आदत है 10 into 9 लिखने की, बिकॉज आई एम ऑलवेज स्टार्टिंग विद द वैल्यू n. ठीक है, तो उस हिसाब से व्हाट इज 10 into 9, 90. ठीक है, तो ये है हमारा फैक्टर्स का उपयोग, मतलब फैक्टोरियल, और उसमें फैक्टर्स कैसे करते हैं, फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स दोनों आपको समझना है. क्या दिया है यहाँ पे आपको कि परम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है पहले तो अरेंजमेंट. सो उसमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज n थिंग्स और n पर्सन्स जो भी आपको दिया हो इन आर प्लेसेस. सो जो नंबर ऑफ प्लेसेस होता है, हम इंडिया में रहते हैं, सो नंबर ऑफ प्लेसेस बंदों से हमेशा कम ही रहते हैं. ठीक है, बंदे हमेशा ज़्यादा होते हैं किसी
जगह कम होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ प्लेसेस आर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू एन, वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा कि अगर आपके पास ऐसा सोचिए कि भी 7p8 मतलब प्लेसेस 8 है, तो जो लास्ट प्लेस आएगा वहां पे 0 पॉसिबल वे होगा, तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से। मतलब r की वैल्यू कैन नॉट एक्सीड n, r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n, ठीक है। फिर हमने पहले क्या किया, NPR का मतलब समझा, विच इज n persons to be arranged in r places। हमने n persons को r places में अरेंज किया, तो हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट पे जितनी पॉसिबल वेज होते हैं उससे एक कम होता है सेकेंड पे, उससे एक कम होता है थर्ड पे, उससे एक कम होता है फोर्थ पे। इसी तरीके से सारे प्लेसेस पे कंसेक्यूटिवली एक एक पॉसिबल वेज कम होता जाता है। तो उस हिसाब से हमने ये डिराइव करा कि अगर 7 पर्सन्स टू बी अरेंज इन 3 प्लेसेस, तो पहले पे 7, दूसरे पे 6, तीसरे पे 5, मतलब 7 6 5, दिस टू बी द पॉसिबल वेज। तो वो जो भी आंसर आ रहा है आपका 7 6 5, अगर मैंने लिख दिया सो 30 इंटू 7, अगर मैंने फाइंड करना है तो 210, अगर यहाँ पे फाइंड करना है 8p2 सो विच इज 56, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है तो 15 इंटू 14 विच इज 210 इंटू 13 इंटू 12 सो इट इज 130 and 26 so 156, वॉट एवर द आंसर इज, जो भी आप आंसर आए वो लिख सकते हो, लेकिन ये मैंने इन जनरल लिख दिया। सो 210 इंटू 156 अगर मुझे लिखना है into 210 which is 32760, answer is 32760, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने फिर ये सोचा कि अगर ये सारी चीजें हमें फैक्टोरियल में लिखनी है, सो व्हाट इज फैक्टोरियल, एग्जैक्टली व्हाट द फैक्टोरियल इज। तो फैक्टोरियल में ये होता है कि अगर आपको दिया है n फैक्टोरियल, सो स्टार्टिंग विथ 1 2 3 4 अप टू n, तो वो होता है n फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3 फैक्टोरियल, सो विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर मैंने लिया 6 फैक्टोरियल, सो 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने लिया सपोज 8 फैक्टोरियल, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिया था 7 फैक्टोरियल विच इज 1 2 7, लेकिन उसमें से 1 2 3 4 5 6 तक मैंने ले लिया 6 फैक्टोरियल, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 7। फिर मैंने उसको 8 फैक्टोरियल के हिसाब से रखा, तो 8 मल्टीप्लाइड 8 डिवाइड, सो इट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 हो गया। मतलब यही चीज अगर मैंने n में लिखी हो, सो n फैक्टोरियल इज, अगर एक कम है तो मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा और एक ज्यादा है तो डिविजन वाला आएगा। सो इट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1। एक और चीज कि अगर आपको कहीं पे भी डिविजन करना है, जैसे कि ये वाला सम, बहुत ही ध्यान से देखना, 10 and 8, ऑब्वियसली 8 छोटा है, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि 6 अपॉन 2, ठीक है, तो छोटा कौन है 2, अगर डिवाइड हो रहा है तो छोटा ही डिवाइड होगा, तो बचेगा वो 6 में से कुछ बचेगा। तो उसी हिसाब से, या फिर हम ऐसा सोचें कि सपोज मेरे पास है x रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 4, तो x raised to 4 is smaller than x raised to 5, so this is x into x raised to 4। तो x raised to 4 कैंसिल होगा, जो भी बचेगा वो x raised to 5 में से बचेगा। तो सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल में कुछ डिवाइड करना हो या कुछ लिखना हो, तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे दिया है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, यही मैं लिख रही हूं जो यहाँ पे है 10 अपॉन 10 माइनस 2, तो n माइनस 2। अब n फैक्टोरियल का मतलब हम 1 से कहां तक जाएंगे, दिस इज लाइक 1 2 3 अप टू n माइनस 2 n माइनस 1 एंड n अपॉन, this is 1 into 2 into 3 up to
n-2। तो अब हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि 1 से लेके हम n-2 n-1 n तक गए, उसी हिसाब से डिनोमिनेटर में 1 2 3 अप टू n-2 हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे कैंसिल करना है तो हमें दिख रहा है कि 1 से लेके n-2 कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या? सो इट इज n-1 इंटू n इतना बचा। ठीक है, और ये एक्चुअली किसकी फॉर्मूला हो गई, हम लिखेंगे इस तरीके से n-1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ np2 स्टार्टिंग विथ n, दो वैल्यूज इन द कंसेक्यूटिव ऑर्डर इन द डिक्रीजिंग वे। ठीक है, कंसेक्यूटिव एंड डिक्रीजिंग वे, तो ये हो गया हमारा 10p2। तो अब अगर कुछ ऐसा लिखा है 55 फैक्टोरियल अपॉन 56 फैक्टोरियल, हम सिर्फ कैंसिलेशन करना सीख रहे हैं, तो कैंसिलेशन का बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो छोटी वैल्यू होगी वो कैंसिल होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कि यहाँ पे आप ये देखो n-2 में छोटा कौन था, n-2 कितना छोटा था, मतलब कितनी वैल्यूज से वो छोटा था, 2 वैल्यूज से। सो आंसर में 2 वैल्यूज आ गई n-1। उसी हिसाब से 55 फैक्टोरियल एंड 56 फैक्टोरियल, तो छोटा कौन है 55, किससे छोटा है 56 से, कितनी वैल्यूज, एक वैल्यूज। सो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी आंसर में। क्यों? बिकॉज 55 फैक्टोरियल इज 1 2 3 अप टू 55, 56 फैक्टोरियल इज 1 2 3 अप टू 55 इंटू 56, तो 55 तक कैंसिल हो जाना है, मतलब एक वैल्यू ज्यादा है तो एक ही वैल्यू बचेगी। अगर ऐसा कुछ लिखा होता 55 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल, ठीक है, तो अब छोटा कौन है 55, कितना छोटा है 58 से, 3 वैल्यूज, तो 55 तक कैंसिल हो जाएगा, तो कहां से बचेगा 56 57 58, तो बची 3 वैल्यूज। सो इट इज 56 57 58, तो ये हो गया हमारा 3 वैल्यूज का आंसर। तो सिमिलरली अगर मैंने लिखा हो n+2 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, तो अब ये सोचिए कि छोटा कौन है, n+2 एंड n-1 में छोटा है n-1, तो वो कैंसिल होगा। अब n+2 से n-1 कितना छोटा है, तो ये छोटा है 3 वैल्यूज, बिकॉज n+2 माइनस n-1 हम करेंगे तो 3 आएगा, हमें दिख रहा है। ठीक है, तो 3 वैल्यूज जितना छोटा है तो बचेंगी 3 वैल्यूज। 55 तक कैंसिल हुआ, तो 55 के बाद 56 से बचा। यहाँ पे सेम वे, अगर यहाँ पे हम देखें कि 10 एंड 8 फैक्टोरियल तक कैंसिल हुआ, तो 9 से बचा उसके बाद की वैल्यू। तो सिमिलरली n-1 तक कैंसिल होगा, तो उसके बाद n+1 n+2 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, n+1 n+2, क्यों? बिकॉज 3 वैल्यूज बचेगी, 3 वैल्यूज का फर्क है। तो ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैंने ऐसा कुछ, मैं आपको कुछ अजीब सा दे दूं, फॉर एग्जांपल 17 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, अननोन वैल्यूज वाला ही दिया है, तो इस हिसाब से 17 माइनस आर एंड 14 माइनस आर में से छोटा कौन है, ऑब्वियसली 14 माइनस आर। सो 17 माइनस आर बड़ा है, कितनी वैल्यूज बड़ा है, 3, आर एंड 14 एंड 17, सो 3 वैल्यूज बड़ा है। कौन कौन सी 3? सो 17 माइनस आर, उसके बाद 16 माइनस आर, उसके बाद 15 माइनस आर, और अगर मैं उसके बाद गई तो 14 माइनस आर आएगा, तो वो तो कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है, सेम वे ध्यान से देखना, अगर मैंने लिखा है r-10 फैक्टोरियल अपॉन r-8 फैक्टोरियल, तो अब ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि r-8 छोटा है, नहीं, उल्टा होगा, माइनस करा है तो r-10 छोटा होगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल r की वैल्यू 20 है, सो ये 20 माइनस 10 मतलब 10 होगा, लेकिन ये 20 माइनस 8 मतलब 12 होगा, मतलब जिसमें कम सब्ट्रैक्शन होता हो वो वैल्यू बड़ी है, तो उस हिसाब से r-10 इज स्मॉलर फ्रॉम r-8,
सो 8 एंड 10 मतलब दो वैल्यूज छोटा है, तो कहाँ पे बचेगा जहाँ पे वैल्यूज बड़ी है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो r माइनस 8 के बाद की वैल्यू तो एक कम होगा, ठीक है। 17 माइनस आर से कम करा तो 16 माइनस आर, तो r माइनस 8 में से कम करा तो r माइनस 9, उसमें से कम करा तो r माइनस 10 और r माइनस 10 तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको लगेगा ये कैसे हुआ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं। मैं ये चेक कर रही हूँ कि आपको समझ में आता है या नहीं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये जो कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। क्या हुआ कि छोटी वैल्यू कौन है, r माइनस 8 एंड r माइनस, अगर हम जो वैल्यू ले रहे हैं तो उस हिसाब से r माइनस 8 एंड r माइनस 10 में से छोटा कौन है, r माइनस 10, ठीक है। तो ये r माइनस 10 हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने पहला लिखा है, अगर आप वैल्यू लिख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है सो 1 into 2 up to दिस इज r माइनस 10, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मतलब ये वैल्यूज बढ़ रही है, फिर यहाँ पे आएगा 1 into 2 up to दिस इज r माइनस 10, उसके बाद एक वैल्यू बढ़ेगी r माइनस 9, उसके बाद r माइनस 8, तो क्या बचेगा 10 तक कैंसिल, सो ये बचेगा r माइनस 9, r माइनस 8। वो मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा बिकॉज सब लोग जो मिस्टेक करते हैं उल्टी वैल्यूज में, उल्टी मतलब जो कांस्टेंट नेगेटिव होता है, तब हर जगह पे नॉर्मली 95% स्टूडेंट्स बहुत ही मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही अननोन वैल्यूज में 55, 58, तो वो आपको समझ में आ गया है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 8 एंड 10 तो आपको 9 समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर 10 आएगा या 8, तो आएगा 8 बिकॉज 10 तो कैंसिल हो जाना है। सो r माइनस 8 से बचेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 58, 57, 56, यहाँ पे मैंने लिखा n+2 n+1 n, यहाँ पे हमने लिखा 17 माइनस r, 16 माइनस r, 15 माइनस r। सो यहाँ पे बड़ा है r माइनस 8, उससे एक वैल्यू कम, तो वो जाएगी r माइनस 9, दो वैल्यूज ही आएगी बिकॉज दो का फर्क है, ठीक है। सो ये था हमारा फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कि किस हिसाब से आपको फैक्टोरियल दिए होते हैं, किस हिसाब से आप फैक्टोरियल समझ सकते हो। फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके अगर n फैक्टोरियल है तो n तक जाना है, r फैक्टोरियल है तो हमें r तक जाना है। तो ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। अगर मुझे सम्स दिए हो, ठीक है, सम्स में क्या होगा कि आपको अननोन वैल्यूज के हिसाब से फाइंड करना पड़ेगा कि क्या आएगा, n की वैल्यू, r की वैल्यू, क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपको पूछेंगे। देखते हैं सम में। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी थे गम दिए। फॉर्मूला अगर आपने यहाँ पे देख ली हो तो n फैक्टोरियल की फॉर्मूला विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से आपको सम्स करते जाना है। फॉर्मूला हमेशा याद रखनी है, जैसे मैंने ट्रिगो में बोला था कि फॉर्मूलाज आप लर्न करिए, उसी तरीके से जो कोई भी चैप्टर चल रहा हो, आप अगर फॉर्मूलाज कर लेते हो सही से तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर यहाँ पे मुझे सपोज ये सम दिया हो, if np2 is 30 then what we have to do, find n, ठीक है, ये आपको दिया है। अब np2 इसका सिंपल मतलब क्या है, n persons in 2 places। अगर आप n persons को 2 places में अरेंज करते हो
तो इसका मतलब ये होता है स्टार्टिंग विथ n, एक एक वैल्यू कम, सो इट इज n माइनस 1 विच इक्वल्स टू 30। अगर ये आपको समझ में ना आए तो ऐसा भी कर सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, बिकॉज हमारी फॉर्मूला क्या थी, NPR की फॉर्मूला थी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो उस हिसाब से n माइनस 2 छोटा है, इससे दो वैल्यूज छोटा है, सो n माइनस 1 दो वैल्यूज बचेगी जो हमने लिखा। ठीक है, अब इस हिसाब से पहले अगर हम पूरा सम्स मेथड वाइज करें, सो इट इज n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, so this is n minus 1 into n minus 2 factorial upon n minus 2 factorial, which is 30. So n square minus n, which is 30, because n minus 2 factorial cancel. We can take 30 on the left side. N square minus n minus 30 is 0. So n square minus 6 and 5 is the factorization. So n minus 6 n plus 5 which equals to 0, obviously n equals to 6, और यहाँ पे अगर लिखा है n equals to minus 5 which is actually not possible। क्यों? बिकॉज n की वैल्यू क्या होती है, belongs to n, तो आंसर आएगा only n equals to 6। अब मैंने ये सम करना है हमारी मेथड से, किस तरीके से, NP2 is 30। ठीक है, ये मेथड सही है बट ये मुझे मजदूरी लगती है, एंड वी आर हियर टू डू द स्मार्ट वर्क नॉट द लेबर वर्क। ठीक है, आप सारे बाल मजदूर नहीं हैं, हमें आपसे मजदूरी नहीं करवानी है। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू, NP2 n पर्सन्स इन 2 प्लेसेस, सो आएगा n, दूसरे में आएगा n माइनस 1 विच इक्वल्स टू 30 विच इज 5 into 6 और 15 into 2 वट एवर। लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो मैंने दो वैल्यूज लिखी। अगर मैं देखूँ यहाँ पे n माइनस 1, सो उस हिसाब से टू वैल्यूज इन अ कंजर्वेटिव वे, कंजर्वेटिव, टू वैल्यूज इन अ डिक्रीजिंग वे, डिक्रीजिंग वे। तो ये सब जगह से कंपैरिजन आप कर लो, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव है, मतलब n is 6, n माइनस 1 is 5, तो दोनों का आंसर क्या हुआ, 6। सो ये हो गया हमारा सही वाला मेथड। तो ये डायरेक्टली सम होता है, अगर मैं ये इस मेथड से सम करूँ तो ये डायरेक्टली होता है, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर उसी हिसाब से मैंने ऐसा कुछ लिखा हो, अगर सपोज NP4, ठीक है, वो अगर मैंने लिखा कि दिस इज 120, तो उस हिसाब से, एक मिनट, 120 30 into 4 120 into 3 which is yes। ठीक है, चलिए मैं ये लिख रही हूँ, NP4 which is given as 360, ऐसा आपको दिया है। 120 वाला भी मैं सम करवाती हूँ, लेकिन मुझे इसके हिसाब से करना है इसलिए। सो अगर NP4 is 360, तो लोग क्या करते हैं, लोग मजदूरी करते हैं। क्या, NP4 मतलब दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 360। सो नाउ दिस इज n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 into n minus 4 factorial upon n minus 4 factorial, because n minus 1, n minus 2 up to 1 तक जाएगा अगर मैंने उल्टा सोचा तो n minus 4 factorial cancel, this is 360। so अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, so this is n square minus n minus 4 factorial cancel, this is n square minus 5n plus 6। अभी तो मैंने सम शुरू किया है, तो अब आप ही सोचो कि कितनी बड़ी मेथड हो जाएगी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो n रेज टू 4 में फैक्टराइजेशन होगा। सो वो मजदूरी है, दिस इज द लेबर वर्क एंड आई एम नॉट सपोज टू डू द लेबर वर्क, तो मैं ये सम नहीं करूँगी। ठीक है, मैंने क्या करना है, यही सेम सम में if NP4 is 360, so starting with n, 4 values,
n-1, n-2 एंड n-3, ये 4 वैल्यूज हो गई। फिर हमें क्या करना है, 360 गिवन है, तो 360 अगर मैंने सिंपल तरीके से सोचा, सो इट इज 3 इंटू 120, ठीक है, तो उस हिसाब से 120 इज व्हाट, 120 अगर आप सोचे तो 4 इंटू 30 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो 4 इंटू 30 विच इज 5 इंटू 6, ठीक है, क्या हो गया ये 6, 5, 30, 34 जा 120, 123 जा 360 हो गया। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे सोचना है तो n-1 मतलब वैल्यूज आर डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे अगर मैंने डिक्रीजिंग सोचा तो 6, 5, 4, 3 हो गया, ठीक है। सो 4 वैल्यूज 1, 2, 3, 4, यस, 1, 2, 3, 4, यस, 4 values in consecutive, 4 values in consecutive, yes, 4 values positive, yes, decreasing way, yes। so उसका मतलब correspondingly n compare होगा 6 से, n-1 5 से तो भी 6, n-2 4 से तो भी 6, तो उस हिसाब से जैसे यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करा तो ये हो गया मेरा n इक्वल्स टू 6, सेम वैल्यू आ रही थी इसलिए मैंने ये सम पहले करा। अगर मैंने ये ले लिया होता np4 इज 120, सो 120 इज व्हाट 30 इंटू 4, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना है, 4 वैल्यूज n, n-1, n-2, n-3। अब आप ध्यान से देखो क्या होगा यहाँ पे, 30 इज व्हाट, 30 अगर मैंने लिखा सो 6 इंटू 5। अब आपको लगेगा कि ये तो 3 ही वैल्यूज हो रही है, लेकिन मुझे कुछ दिख रहा है, 3 वैल्यूज के बदले मुझे चाहिए 4। सो 4 में मैंने लिखना है 6 के बदले, ये जो 6 है वो 6 के बदले मैंने लिखना है 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5, 4, 6 इज 3 एंड 2। सो अब कंपैरिजन करें, 4 वैल्यूज यस, कंसेक्यूटिव यस, डिक्रीजिंग यस, पॉजिटिव यस, मतलब n हो जाना है 5, ठीक है। सो ये है हमारी सिंपल फैक्टोरियल एंड n वाली कैलकुलेशंस जो आपको काम में आएगी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं 7.2, बहुत ही कम सम्स हैं। क्या पूछा है आपको, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल एंड वो सब पूछा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले हम करेंगे ओके इलस्ट्रेशन 7 एंड 8। क्या दिया है इलस्ट्रेशन 7 विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इलस्ट्रेशन 7, n is 5, r is 2, what we have to find out, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। चलिए क्या करते हैं, हम वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करते हैं। सो इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो वो 3 फैक्टोरियल होना है, तो 5 इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो उस हिसाब से दिस इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल होगा, this is 5 into 4 upon 2 into 1, so आंसर आना है आपका 10, ठीक है। क्या हो गया 5 into 4 upon 2 into 1, ठीक है। so that is 20/2, so ये हो गया 10। उसी हिसाब से इलस्ट्रेशन 8 कुछ ऐसा ही फैक्टोरियल में कंपैरिजन दी है, देखते हैं क्या दिया है आपको। 1/8, 9 and x upon 10, 1/8 factorial, 1/9 factorial equals to x upon 10 factorial। तो ऑब्वियसली अब हमें ये पता है कि जो भी छोटा होगा वो कैंसिल होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 1/8 मतलब ये 8 फैक्टोरियल इज द स्मॉलेस्ट वन, सो ये 8 फैक्टोरियल, दिस इज 9 into 8 फैक्टोरियल बिकॉज 9 के पहले 8 आता है। सिमिलरली दिस इज x upon 10, 9 and 8 factorial, obviously that will be cancel out, so बचेगा 1/9 equals to x upon 10 into 9,
ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा. सो 9 + 1 10/9 इनटू ये 10 and 9 ऊपर आ जाएगा. सो इक्वल्स टू x. सो 9 9 कैंसल. सो x इज गोइंग टू बी 100. तो ये हो गया हमारा आंसर. सिंपल. ठीक है. सो इसी हिसाब से हमें करनी है सेकेंड एक्सरसाइज. क्या है एक्सरसाइज? इवैल्यूएट करना है, बट वो इवैल्यूएट करने में चलिए करते हैं. एक्चुअली बहुत ही बोगस से सम दिए हैं. तो पहले दिया है कि भाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. पहला जो सम है वो तो एक्चुअली ऐसा है कि इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल. एक्सरसाइज 7.2 8 factorial, so which is 1 into 2 up to 7 and 8. तो अब ये आंसर तो ऑब्वियसली आपको कैलसी से करना पड़ेगा. 1 into 2 into 3 into 4, बट मुझे पता है 1 into 2, so which is 2 2 into 3 6 into 4 24 into 5 120 into 6 वो हो जाएगा 720 into 7 5040 and into 8 is 40320. ये है 8 फैक्टोरियल का आंसर. फिर आपको ऐसा कुछ पूछा है सेकेंड में, फर्स्ट का ही सेकेंड, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. सो डिविजन हो सब्ट्रैक्शन हो, जो छोटा हो वो कॉमन निकलता है. तो इससे हिसाब से दिस इज 4 into 3 factorial, this is 3 factorial. So obviously we can take 3 factorial common. 4 minus 1, so 3 factorial is 1 into 2 into 3 and into this is 3. So 6 into 3 18. ठीक है. फिर आपको ऐसा सम दिया है कि is 3 factorial plus 4 factorial equals to 7 factorial. मतलब ये सही है या नहीं ये हमें फाइंड करना है. So what is now 3 factorial, which is 1 into 2 into 3 6. अगर मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ. दिस इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4. क्यों मैं वापस 3 फैक्टोरियल काउंट करने की मेहनत करूँ. सो दिस इज 6 into 4 which is 24. So addition of 3 factorial and 4 factorial is 30 only. But what is 7 factorial, which is 5040. So obviously अगर ये कंपैरिजन करेंगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, सो वो इक्वल नहीं होना है, हमें पता ही है. ठीक है. सेम क्वेश्चन यहाँ वाला आपको दिया है. ये जो इलस्ट्रेशन हमने 8 किया, सेम 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल. सेम 1/6 factorial 1/7 factorial equals to x/8 factorial. So ये आपको करना है फाइन. सेम मेथड 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो उस हिसाब से यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कैंसिल. यहाँ बचा 9, तो यहाँ बचेगा 7. यहाँ बचेगा 10 into 9, तो यहाँ बचेगा 8 and 7. तो आपको करना है ये सम. ठीक है. और मुझे आंसर भी पता है, ये x था 10 के हिसाब से 10 into 10 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 into 8 64. सिंपल. नेक्स्ट क्या दिया है आपको नेक्स्ट में, which is evaluate n factorial upon n minus r factorial. अब ये वैल्यूज आप कर सकते हो. मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ. अगर आपको ऐसा कुछ दिया है कि इफ यू आर गिवन, सपोज आपको ऐसी चीज दी है कि 9 1 2 3 4 5 6 using all digits, how many 4-digit numbers can be formed विदाउट रिपीटेशन. अगर ऐसा कुछ पूछा है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स है.
आपको 4 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। सो अगर 1 2 3 एंड 4, अगर हम ये सोचे कि विदाउट रिपीटेशन है, मतलब ऑब्वियसली कोई एक डिजिट पहली बार यूज हो गया तो वो फिर यूज नहीं होगा, तो उस हिसाब से ये क्या हो रहा है, 6 डिजिट्स टू बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड 6p4, n persons to be arranged in r places। तो उस हिसाब से 6 places मतलब 6 digits to be arranged in 4 places, तो दिस इज 6p4। और अगर हम ऐसे ही सोचे तो यहाँ पे पॉसिबल वेज थे 6, एक कम हो जाएगा तो 5 4 एंड 3। तो अब आपको लगेगा कि ये तो मैंने डिजिट्स अरेंज किए, नहीं, अगर ऐसा लग रहा है तो मैं डिजिट्स चेंज कर देती हूँ, तो आपको समझ में आएगी मैंने डिजिट्स नहीं लिखे हैं, मैंने टोटल पॉसिबल वेज लिखा है, ये सारे मैंने वेज लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लेना है 3 2 7 8 9 एंड 5, ठीक है, ये इतने मैंने ऑप्शंस ले लिए हैं, तो उसमें से अब ये मैं अरेंज कर रही हूँ, मतलब 6 तो है ही नहीं, पर नंबर ऑफ डिजिट्स 6 है, तो यूजिंग ऑल डिजिट्स, तो मैंने सारे डिजिट्स यूज किए। सपोज यहाँ पे फिक्स हो रहा है 3, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे गई तो 3 नहीं आएगा, तो एक कम हो जाएगा, तो 5 देन 4 देन 3, तो ये आंसर आ रहा है दिस इज 6 स्टार्टिंग विद 6, 4 वैल्यूज, that too in the consecutive way, decreasing order। So this is 30 into, ये 30 into 12, so answer is 360 ways, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा सम। अब ये काइंड ऑफ ऐसी कैलकुलेशंस आपको आगे आती जाएगी, ये जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें आगे सम करने होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैंने फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाया तो क्या होगा, व्हाट इज NPR, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n बिलोंग्स टू n, r बिलोंग्स टू n, बट r is smaller than or equals to n। फिर था 0 फैक्टोरियल, सो वो होना है 1। अगर मैंने लिखा np2, सो n से लेके 2 वैल्यूज, अगर मैंने लिखा np4, सो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, मतलब जितनी भी वैल्यूज आएगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव वे में, np4 मतलब 4 वैल्यूज, np2 मतलब 2 वैल्यूज, तो ये हमारी बेसिक फॉर्मूला हो गया। एंड व्हाट इज n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 up to n। n फैक्टोरियल के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इज n into n माइनस 1 फैक्टोरियल, और दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। मैंने डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाए, ठीक है। फिर अगर आपको कुछ कैंसिल करना हो तो जो छोटा हो वो कैंसिल होगा, और जितनी वैल्यूज से छोटा होगा उतनी वैल्यूज वहां पे बाकी रहेगी। तो ये था पूरा हमारा कंसेप्ट फैक्टोरियल के हिसाब से, कि अगर आपको फैक्टोरियल के हिसाब से कुछ समझना है, NPR के हिसाब से समझना है, तो ये आपकी सारी कैलकुलेशंस हैं इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के साथ। 7.2 तक का हमने कंसेप्ट करा, ठीक है। एक्चुअली उन लोगों ने NPR की फॉर्मूला इसके बाद दी है, मैंने आपको पहले समझा दी है, ठीक है। अब ये जो 7.2 के बाद का कंसेप्ट है, यहाँ पे उन लोगों ने NPR की फॉर्मूला दी है, मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के साथ समझा दी है। तो अब हम जब हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, नथिंग, हमें डायरेक्टली सम्स ही स्टार्ट करने हैं, बिकॉज हमें NPR की फॉर्मूला आती है, किस तरीके से डिराइव करी वो भी हमें पता है। सो व्हाट एग्जैक्टली NPR इज, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान ये रखना है कि n and r बिलोंग्स टू n, r is less than or equals to n, and अगर 0 फैक्टोरियल होता है तो वो हो जाएगा 1। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपको लिख के समझ के करनी है, समझ में ना आए तो वीडियो को धीरे से रिवाइंड करके देखना है, जहाँ पे भी आप अटके हो, जहाँ पे भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो ये देखना है, ये सब आपको लिख के प्रिपेयर करना है। हम मिलेंगे दूसरे सेशन में आगे की एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।
આવજો.